हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि क्या 2026 की डिजिटल दुनिया में स्क्रीन फ्री रहना रियलिस्टिकली पॉसिबल है। हमारे आसपास की जितनी भी दुनिया है, हमारी छोटी दुनिया है, हमारी बड़ी दुनिया है, हम लंबा ट्रैवल करते हैं, हम छोटा ट्रैवल करते हैं, हम सिर्फ घर पे रहते हैं, हमारे आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है उसमें इतनी ज़्यादा स्क्रीन्स भरी पड़ी हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर हम बच्चे की वैक्सीनेशन कराने हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में भी टीवी लगा हुआ है। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं, बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, हर जगह पे टीवी लगे हुए हैं। रेस्टोरेंट्स में भी टीवी लगे हुए हैं। ये तो छोड़िए, उसके प्लस पे बात करते हैं। आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, हमें दादी से वीडियो कॉल पे बात करनी है, नानी से वीडियो कॉल पे बात करनी है, और कितनी मिनट कितने घंटे बात करनी है इसकी लिमिट नहीं है। तो बच्चा बहुत जल्दी ही, आई विल से कि बच्चा जब पैदा हुआ है वो इन स्क्रीन्स का हैबिचुअल बन जाता है। आप चाह कर भी ये सारी स्क्रीन्स उसके आसपास से हटा नहीं सकते क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा फिट हो गई है। अब बात आती है कि तो हम अपने बच्चे के छोटे से ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इतनी ज़्यादा स्क्रीन्स से। तो साइंस ये कहती है कि ऑफ कोर्स स्क्रीन्स बुरी हैं, आपके बच्चे को इम्पैक्ट कर रही हैं। अब साइंटिफिकली तरीके से समझते हैं कि आप अपने बच्चे को कब, कितना और किस सिचुएशन में स्क्रीन्स अलाउ कर सकते हैं, और एज अ इन्फॉर्म्ड पेरेंट आप कैसे ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो लाइट्स हैं, स्क्रीन्स की जो लाइट्स हैं, ये आपके बच्चे के टाइनी ब्रेन को कैसे अफेक्ट करती हैं। जब कोई भी बच्चा एक कार्टून सीरीज देख रहा है या फिर कोई भी वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, या आप जो भी सोर्स अपने बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा एक टैप करता है, नई वीडियो निकल आती है। या फिर बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है तो एक लेवल कंप्लीट करता है तो एक नेक्स्ट रिवॉर्ड बच्चे को मिलता है, तो बच्चा हुक्ड अप हो जाता है। उसको पता है कि क्या करने से क्या मिलने वाला है, तो वो ट्रैप हो जाता है सिस्टम में। अब बाहर निकलने की कोशिश करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उस सिस्टम में फंस चुका है, वो मकड़ी के जाल में फंस चुका है, एक तरीके से मैं यही बोलूँगी। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ये हम बाद में बात करेंगे, बट ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन्स का सिस्टम है ये आपके बच्चे को कैसे अफेक्ट कर रहा है पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब ये लाइट्स या जब स्क्रीन से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट बच्चे को है तो ये ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है। डोपामिन होता है कि हैप्पी हार्मोन, बच्चे को लगता है कि वाह मज़ा आ रहा है और भी चाहिए, तो ये एक बैड सिग्नल होता है। इससे इतना ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेटेड आपका बच्चा हो जाता है कि उसको नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं। अगर आप उसको बुक रीडिंग के लिए बोलो या कलर्स करने के लिए बोलो, पेंटिंग करने के लिए बोलो, या फिर हमारे साथ बैठ के बात करने को बोलो, तो वो सब उसको बोरिंग लगने लगता है। उसको खाना खाना बोरिंग लगने लगता है, नहाना बोरिंग लगता है। आप उसको कुछ करने को बोलो, वो हर बात पे चिड़चिड़ा रहेगा और सिर्फ शोर मचाएगा। ये प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही आपने ठीक करके चलनी थी, बट अभी भी आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। एक प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली अप्रोच से आप धीरे धीरे स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। मेरा सजेशन आपसे ये है कि आप उसको टीवी अनलिमिटेड देने की बजाय इसको एज एन एक्टिविटी देखिए। अगर आप स्क्रीन फ्री पेरेंट्स हैं जो 1 घंटा या 2 घंटा ही टीवी बच्चे को दे रहे हैं, या फिर आप अनलिमिटेड टीवी बच्चे को दे रहे हैं, तो आपको पता है कि एक्टिविटी का क्या मतलब है। आप अपने बच्चे को पार्क लेके जाते हैं या वॉक पर लेके जाते हैं, या कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ आप दिन में घर पे कर रहे हैं, बॉल से खेलना है, क्रिकेट खेलना है, कुछ भी करना है, तो एक टाइम फिक्स होता है कि आपने लंच के बाद ये करना है, उसके बाद सो जाना है, नैप टाइम है आपका, नैप टाइम के बाद ये करना है। तो आप टीवी को भी ऐसे ही लीजिए, और आई वुड सजेस्ट कि एक टाइम फिक्स कीजिए। इस टाइम में आप बच्चे के साथ बैठकर वो कंटेंट में इन्वॉल्व हो जाए जो आप बच्चे को दिखाना चाहते हैं। आप बच्चे को लर्निंग वीडियो दिखाना चाहते हैं, सिंगिंग वीडियो दिखाना चाहते हैं, राइम दिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चे के साथ बैठ के वो 20 मिनट 30 मिनट बच्चे के साथ बैठ के इन्वॉल्व होकर बच्चे के वर्ल्ड में घुसकर उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके साथ बैठ जाएं, ताकि उसको वो एज एन एक्टिविटी फील करे। और जब वो 1 एपिसोड खत्म हो जाए आपका 15 मिनट का 20 मिनट का, और उसके बाद टीवी ऑफ। उसके बाद फोन्स तो बच्चे से बिल्कुल दूर ही रखने चाहिए। टीवी इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि एक गैप भी है आइज से।
और दूसरा क्वेश्चन जो रह गया था आंसर करने के लिए कि रात को बच्चे को टीवी क्यों नहीं दिखाना है। इन स्क्रीन से ब्लू लाइट एमिट होती हैं जो बच्चे को बोलते हैं कि अभी सोना नहीं है, अभी तो दिन ही है, अभी सोने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? जब सोने का टाइम होता है, अंधेरा होता है, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं स्लीप हार्मोन, मेलेटोनिन। और ये ब्लू लाइट मेलेटोनिन के रिलीज को डिले कर देती है। इसलिए अगर आप बच्चे को 7 बजे 8 बजे टीवी दिखा रहे हैं तो आपका बच्चा बहुत लेट सोएगा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। बहुत पेरेंट्स की ये कंप्लेंट आती है कि उनका बच्चा रात को 2 बजे सोता है और 11 बजे उठता है सुबह में, जिससे बच्चे का स्लीप साइकिल कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीप साइकिल की बात मैंने दूसरी वीडियो में की है, ये वीडियो है अबाउट स्क्रीन टाइम्स। तो आपने बच्चे का स्क्रीन टाइम माइंडफुल डिज़ाइन करना है। आपको पता है ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप बच्चे को बिल्कुल टीवी, बिल्कुल स्क्रीन्स ना दें, क्योंकि पीयर प्रेशर भी है। बच्चे को भी पता है कि टीवी फोन एग्जिस्ट करता है, तो माइंडफुल तरीके से, इन्फॉर्म्ड तरीके से बच्चे की ज़िंदगी में टीवी, कार्टून्स, वीडियोस कैसे इंट्रोड्यूस करनी है, ये पेरेंट्स आपकी ड्यूटी है। तो अच्छे से सेलेक्ट कीजिए एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू, बाय बाय।